मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। यदि तुम पहले से ही इस पर सुधार और विचार नहीं करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। अगर तुम्हें अपनी माता पर सच्चा विश्वास है, तो इस संदेश को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करती हूँ। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहती हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर से वह तुम्हारे लिए छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट में जय माँ काली लिख देना है। चाहे जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो, वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है, वह महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, वह इसलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे। तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोह लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है, तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी इंसान तुमसे मीठी बातें करे, तो तुम्हें अपनी सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं सोचेगा, क्योंकि आज के समय पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है, तो वह सही ढंग से करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ईश्वर और अपनी माता पर विश्वास है, तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो, तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहते हैं कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी सोच तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखता है।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगी। तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी पर विश्वास है तो मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिख दीजिए कि मेरी माता ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज मेरी माता ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं सतर्क हो जाऊंगा। उस आनंद से भरने दो। मेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन करते हुए और तुम्हारे पथ को उजागर करते हुए। मैं उन बाधाओं को साफ करूंगी जो तुम्हारी यात्रा में रुकावट डालती है और तुम्हें बांधने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, भय मत करो उन दुश्मनों से जो तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें हटा दूंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। याद रखो, मैं तुम्हें सबसे अधिक गहराई से जानती हूँ। मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती हूँ। निश्चिंत रहो, इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि कल क्या लाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। धैर्य और प्रेम के साथ देखभाल की जाती है। जब तुम जीवन में चलते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर उद्देश्य बुन रही हूँ। यह एक ऐसा पथ है जो तुम्हारे लिए अद्वितीय रूप से तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, दूसरों के प्रति मेरे प्रेम और प्रकाश को दर्शाने के अवसरों से भरा हुआ इस दिव्य योजनाबद्ध को पूरा करने में तुम पूर्ण आनंद और संतोष का अनुभव करोगे, क्योंकि मेरी इच्छा में पूर्ण शांति है। इस आश्वासन को तुम आराम करने दो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षक, बुद्धिमान सलाहकार और प्रेम पूर्ण माता हूँ। जैसे तुम जीवन की जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़ते हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी चट्टान और तुम्हारी उद्धारक हूँ। इसलिए मुझसे साहस के साथ आओ। अपने डर और सपनों के साथ मुझ में तुम शांति और बल पाओगे, क्योंकि मेरी तुमसे प्रेम अनंत है और मेरी तुम्हारी लिए योजनाएं अच्छी हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने विश्वास में नई ऊंचाइयों तक चढ़ते हो तो याद रखो कि केवल अपनी भावनाओं या अपनी आंखों के सबूत पर भरोसा ना करो। मैं तुम्हारी आत्मा को मार्गदर्शन करने और तुम्हारी समझ को प्रबुद्ध करने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाऊं और तुम्हें उन लोगों की आंखों में अनुग्रह दूंगी जो तुम्हें संदेह करते हैं। मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगी और तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करूंगी। मेरे बच्चे, अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि मेरी क्षमा पूरी है। उस पथ पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। हर कदम के साथ मेरी कृपा को अपनाते हुए धैर्य का पालन करो। मेरी समय पर भरोसा करते हुए अपने दिल को उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चौड़ा खोलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। और हर परीक्षा में अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मुझ पर विश्वास करो और मैं अपने सभी वादों को पूरा कर दूंगी। तुम्हारे जीवन को अद्वितीय शांति और आनंद से भर दूंगी। मेरी प्रेम से परे मत भागो जो तुम्हारे लिए बिना माप के बहाई जा रही है। मेरे साथ चलो और हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ने के लिए। मेरा प्रेम असीम और अनियंत्रित है। मेरे बच्चे, जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अपने कठिनाइयों पर नहीं टिकते बल्कि भविष्य की ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हारी प्रगति में आनंद लेती हूँ। मेरा शब्द स्थिर है और मेरी विश्वसनीयता अनंत है।
तो तुम्हारी पिछले गलतियों की सीमा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, जान लो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन को बदलने, तुम्हें पिछले असफलताओं से उठाने और तुम्हें गहराइयों से मुक्त करने की शक्ति है। मुझसे साहस के साथ आओ। मैं जो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हूं। यदि कभी कभी जो तुम मांगते हो लगता है कि विलंबित है, तो विश्वास करो कि मैं कुछ और बेहतर तैयार कर रही हूं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा जो तुम्हारी वर्तमान इच्छाओं को पार कर जाए। मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए होती हैं। तुम्हें एक आशाजनक और समृद्ध भविष्य देने के लिए तैयार की गई है। इस यात्रा में हर कदम तुम लेते हो, जान लो कि मेरा हाथ तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा है। मेरा प्रेम तुम्हें ढक रहा है और तुम्हें मेरी शक्ति उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत कर रही है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किए हैं। इस यात्रा को एक खुले दिल के साथ अपनाओ और देखो कि कैसे मैं सभी चीजों को तुम्हारे लाभ और मेरी महिमा के लिए एक साथ कार्यान्वित करती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सिर्फ तुम्हारे अपने पद को नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और विस्तृत समुदाय के लिए तुम्हारे निरंतर विश्वास के माध्यम से तुम किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और ताकत प्राप्त करते हो। अपनी आत्मा में मैं एक ऐसी दृढ़ता प्रदान करती हूँ जो बिना बंदी होती है, एक आत्मा जो इस दुनिया के दबाव के नीचे नहीं डगमगाते। तुम्हारे भगवान के रूप में, एक न्याय और सच्चाई की देवी के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम शरण की खोज करोगे, मेरी सुरक्षा प्रदान करूंगी। तुम कभी भी खोया हुआ महसूस नहीं करोगे या छोड़ दिया हुआ अनुभव नहीं करोगे। जब तुम मुझसे जुड़ो तो मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं और मेरा दिव्य प्रेम तुम्हें घेर लेता है, तुम्हारे दिल में शांति और सुकून लाती है। मेरे बच्चे, जो वादे मैं तुम्हें देती हूँ वह शाश्वत है। मेरे प्रत्येक बच्चे के प्रति मेरे असीम प्रेम में बंधे हुए हैं। जब भी तुम मेरी सहायता का आह्वान करते हो, चाहे तुम्हारी समस्याएं कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर मेरी पवित्र बुद्धि और दिव्य सुरक्षा बरसाती हूँ, जिससे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सको। मैं तुम्हारे हृदय में दरारों को भर दूंगी और तुम्हारी साक्षात्कार, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे विचारों को बदल दूंगी। यहाँ पर वो चीज है नहीं, मुझे प्रेजेंट में वह चीजें नहीं दिख रही हैं। आप वापस से धर्म के मार्ग पर आ चुके हैं। आप वापस से अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, उनसे फिर से वही एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं। वो कनेक्शन जो एक टाइम पहले टूट चुका था, वही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा रो रहे इस समय पर, लेकिन बहुत ज्यादा जो भोले हो ना, आप आसपास की चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आसपास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हो। उन चीजों को समझने का टाइम आ चुका है गाइस। अब आप बहुत जल्दी क्लियर उन चीजों को समझने वाले हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन असल में वह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है और बहुत जल्दी आ सकती है। तैयार रहें, उनकी हर एक हरकत, उनकी हर एक चाल अब आपके सामने आने वाली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित कर रखा था, आपको उलझा कर रखा था। इनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। ये लोग आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि कोई क्लाइंट या सहकर्मी।
ये लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि ये आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती है। जो अब तक हिडन था वो अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं करती। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही है। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वो आपके हितैषी नहीं हैं। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आएगी। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि आपकी माता की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं बता सकता आपको। सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। ये सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई हैं। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं, वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी से नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे या देख लो। बस वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये तय है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली है। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। देखो, आपकी माता यहाँ कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से, जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। ये एक बहुत ही नेक कर्म है। एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। ये एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है।
ये भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, ये सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए ये मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। देखो, यह साल भी हमारा जो है वो शनिदेव कब रंग से राजा बना किस इंसान को बना दे, यह कोई नहीं जानता है। तो यही मैं को आज इस रीडिंग को करते हुए यही लग रहा है, रंग से राजा बनने का टाइम। वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रंग, और जिसका वीनस स्ट्रंग तो लाइफ तो ऐसी बहुत ज्यादा लग्जरियस हो जाती है। हर एक कंफर्टेबल, अपने जो भी कंफर्टेबल चीजें होती हैं वो हमारे पास अट्रैक्ट इजली हो जाता है। तो वही चीजें मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। वीनस पास्ट में बहुत ज्यादा नेगेटिव था भी, और उसके प्रभाव भी आपके जीवन में मैंने देखे। ये चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है और मैं कुछ देख भी रही हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट अब खत्म हो रहा है क्योंकि वीनस पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। आपको वीनस आपका स्ट्रांग होने वाला है बहुत ज्यादा। आपका जुपिटर भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है। आपको येलो कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड लगता होगा, बहुत पसंद होगा। किसी को येलो कलर पहनना बहुत पसंद है, या आपको येलो कलर अगर आपका फेवरेट नहीं है, जब भी आप येलो कलर पहनते हो तो आपको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। आपको दिखता है कि मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ, खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं बहुत प्रीटी दिख रही हूँ। मतलब येलो कलर कहीं ना कहीं जब आप पहनते हो तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो और अच्छा लगता है आपको येलो कलर। तो हो सकता है आपको येलो, ग्रीन, यह 2-3 कलर, व्हाइट, रेड, यह कलर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। येलो और ग्रीन पॉसिबल है आपके जो भी प्लैट्स हैं, जो आपको जो अनबैलेंस थे वो आपके बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं 5 एलिमेंट्स को देख रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे टी सुनाई दे रहा है। टी आया है, जी आया है, बी आया है, एल आया है, ए आया है, पी आया है, आर आया है, वी आया है, एच आया है। टी तो मैंने आपको बता ही दिया। एन आया है, ओ आया है, बी आया है, डी आया, और ऐसे बहुत सारे आए हैं। हो सकता है इन नाम से आपका, इन अक्षर से आपका नाम शुरू होता हो, तो ये कुछ आया। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों पर्सनल दिख रहा, कुछ अचानक से मुझे पर्सनल दिखा है। आपके आसपास कुछ ऐसी चीज जो आपका पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें आपने अपने पास रख रखा है। कुछ यहाँ पर मुझे सुनाई दिया, पर्सनल दिख रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत ज्यादा आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका बहुत ज्यादा पर्सनल है। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे निकल गए डिवाइन, बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको आज क्लियर करना चाहते हैं। मैं एक्चुअल में ये चीज कह सकती हूँ, आपको देखकर बहुत सारे लोगों के तोते उड़ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें तो करें क्या, उनके होश उड़ रहे हैं, वो अपनी होश को संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हो। ये बहुत बार रीडिंग में आ रहा है, आपको राइट ही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज जो आया है वो यही है, योर हेयर्स आर ऑन फायर। यह बहुत ज्यादा मेरी रीडिंग्स में आ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा। मतलब कहीं ना कहीं आपको यह राइट नहीं दिया गया कि आप शाइन करो,
आप आगे बढ़ो, आप बहुत ज्यादा खुश रहो और आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग पागल हो रहे हैं, बौखला रहे हैं, उनके तोते उड़ रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आ रही है, बहुत ज्यादा मनी इज कमिंग इन टू योर लाइफ लाइक ए रेन। मनी इज कमिंग इन टू योर लाइफ लाइक ए रेन। जैसे बारिश हो रही है, धन वर्षा होने वाली है, धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। जरूर से आज की रीडिंग को क्लेम करिएगा, जरूर से माँ काली को थैंक यू बोलिएगा, जरूर से आज के रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है, आपके जीवन में लाइक ए रेन। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन? बहुत अच्छा लगा। योर फाइनल फ्रीडम इज